अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ये खास वीडियो है। और आज का जो विषय है, क्या आंगनबाड़ी प्राथमिक शिक्षक हैं, उनके समान क्या इनको सैलरी या इनको सारा सुविधा क्या दिया जा सकता है या मिल सकता है, यही आज का मुख्य टॉपिक है। इस सवाल का जवाब के लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो मैं चाहता हूं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ये जो इसका जो हवाला, जो भी दोनों को समानता का लाभ मिले, आंगनबाड़ी वर्कर को, सेविका सहायिका को और प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, दोनों को समान वेतन मिले, समान अधिकार मिले, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जो 25 अप्रैल 2022 को डबल बेंच था, अजय रस्तोगी और अभय SO का, ये माननीय 2 जस्टिस थे उनके द्वारा। उसके अलावा इसमें जो केस संख्या था, सिविल अपील नंबर 3153 ऑफ 2022 और पिटिशनर थे मनीबेन मगनबाई भारिया भर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद एंड अदर्स। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जहां से अभी मैं आपके सामने सबूत प्रस्तुत करूंगा। उसके अलावा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, तो मैं चाहूँगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे भी मैं आपके लिए कुछ सबूत प्रस्तुत करूँगा। और ख़ास करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो अभी कुछ प्रावधान किया गया है, मैं चाहूँगा इस पर भी सबूत के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं कि क्या आंगनबाड़ी वर्कर प्राथमिक शिक्षक के समान इनको क्या वेतन मिल सकता है। इसका जवाब को तलाश करने का कोशिश करता हूं। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, सिविल अपील नंबर 3151/2022, तो इसके तहत जो पीठ संख्या 20 है, जिसका पैरा संख्या 15 है, इसमें क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन किया है, क्या मेंशन किया है, मैं चाहता हूं आप तक इसको पढ़ के मैं सुनाऊं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर इज टू कंडक्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years by following the pre-school timetable and by using the pre-school kit. That is the specific provision in the government resolution dated 25th November 2019. It is also provided therein that the Anganwadi children admitted to primary schools shall be issued a certificate of primary education signed by the child development program officer on this aspect. Section 11 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 तो एंड सेक्शन 11 रूल 10। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो काम है आंगनबाड़ी वर्कर का, तो प्री प्राइमरी स्कूल यानी 3 साल से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना, और एक इसके लिए क्या है जो राइट टू एजुकेशन, इसको अभी फ़िलहाल क्या किया गया है, जो 2019 में इसको संशोधन किया गया है। और एक अच्छी बात ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ेंगे, जब वो यहाँ से पास होंगे, पास आउट होने के दरमियान उनके जो सर्टिफिकेट पर जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का साइन लगेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोट किया है। अब आगे और सुना जाए। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। सरकार क्या कर रही है कि प्री प्राइमरी शिक्षा को ये अब इसको क्या कर रही है, सुविधा देने जा रही है। विथ ए व्यू टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन अबव द एज ऑफ 3 years फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। 6 साल तक जो कंप्लीट करेंगे एज, उनको इसी स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था हो। द एप्रोप्राइट गवर्नमेंट में मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रेन। और इस प्रकार से उनको मुफ्त शिक्षा के लिए व्यवस्था किया गया है। द एप्रोप्राइट गवर्नमेंट इन दिस केस is the government of Gujarat for giving effect to section 11 of the Right to Education Act, a
a provision has been made by the state government to conduct pre-primary schools for children above the age of the 3 years in the आंगनबाड़ी सेंटर। और इस प्रकार से गुजरात सरकार और पूरे भारत के जो भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल का आंगनबाड़ी को दर्जा देकर इसमें सारा फैसिलिटी जो भी है उपलब्ध कराने का कोशिश कर रही है। और इस प्रकार से आंगनबाड़ी जो है प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में काम कर रही है। मोर ओवर एज स्पेसिफिकली लेट डाउन इन द एफोर्सेड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और इसके लिए सरकार ने रेजोल्यूशन अर्थात प्रस्ताव भी पारित किया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आंगनबाड़ी सेविका टू प्रोवाइड प्लीजेंट एजुकेशनल इन्वायरमेंट आंगनबाड़ी सेंटर। और इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेंटर को कहा गया है कि आप प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में आप इसको क्या करिए, आप डेवलप करिए। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ आंगनबाड़ी सेविका टू एसेस द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन एंड मेक्स इन ट्रीज इन द बुकलेट टाइटिल माई ग्रोथ स्टोरी। और उनको एक बुकलेट दिया गया है जिसका नाम है माई ग्रोथ स्टोरी। उसमें उनको कहा गया है जो आप इसमें लिखिए। 10 आंगनबाड़ी सेंटर्स आर ऑल्सो रनिंग प्री प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स। और आंगनबाड़ी क्या है, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये शिक्षा देने का काम कर रही है। द एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ रनिंग प्री स्कूल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर। और इस प्रकार से ये जो काम हो रहा है आंगनबाड़ी सेंटर, ये अहम रोल ये निभा रही है। आंगनबाड़ी सेंटर प्री प्राइमरी स्कूल का जो फंक्शन है इसको आंगनबाड़ी पूरा कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हु आर मैनेजिंग द आंगनबाड़ी सेंटर्स हैव ए ड्यूटी टू लुक आफ्टर प्री प्राइमरी स्कूल एज वेल। इसके साथ प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कार्य भी कर रही है। बी में ऑल्सो नोट here that on 8th March 2018 the government of India has launched the national nutrition mission। पोषण का जो स्कीम है भारत सरकार ने लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। और जिनको माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए पार्ट ऑफ द स्कीम इज ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर्स। और आंगनबाड़ी सेंटर्स को ही क्या करना है, इसको लागू करवाना है। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देयर इज ए प्रपोजल टू मेक अवेलेबल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE to children having socio-economic disadvantaged backgrounds. It is provided that ECCE will be extended through आंगनबाड़ी सेंटर्स। और इस प्रकार से अभी जो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया है इसको आंगनबाड़ी सेंटर को ही इसको क्या करना है, कार्यान्वित करना है। तो इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें मेंशन है कि आंगनबाड़ी वर्कर को, आंगनबाड़ी जो सेंटर है, सेविका सहायिका है, जो सरकार का जो मुख्य पॉलिसी है उसको क्या करना है, उनको लागू करना है। वो करवा रही हैं और मुख्य रूप से आने वाले दिनों में भी उनको लागू करवाना है। तो अब चूँकि ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है, उन्होंने ये मेंशन किया है, तो जब यानी कि प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं तो और भारत का संविधान जो है आर्टिकल 45 में भी मेंशन है कि 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको सरकार का जिम्मेवारी है कि उनके लिए उनके पोषण का व्यवस्था, उनके शिक्षा का व्यवस्था, सारा व्यवस्था सरकार को करना है, जिसके तहत आंगनबाड़ी जो सेंटर है वो कार्य कर रही है। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मैं चाहता हूँ इस पर चर्चा करना। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बहुत ही लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी। किसी भी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये सरकार का ये जिम्मेवारी था। अब राज्य क्या करेगी, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी नीति बनाएगी जो राज्य विधि द्वारा आधारित उपबंध हो। और इसी 86वें संशोधन
द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, जो इस प्रकार से है। माता पिता यह समझा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया, जिसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया है और शिक्षा का अधिकार जो है अभी जो है कार्य कर रही है। इसको 2019 में फिर संशोधन किया गया है और अभी जो वर्तमान में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो भारत सरकार द्वारा जो मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जो तय किया गया है, मैं चाहता हूँ ये आंगनवाड़ी वर्करों के लिए एक सुनहरा कदम है। और इसमें मुख्य रूप से अगर ऐसा कहूँ कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का चर्चा था, उस पर फोकस किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 2020 है, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर का भी चर्चा है और जो भी बच्चे हैं 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको विशेष रूप से उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ध्यान दिया है। मैं चाहता हूं ये आपके सामने प्रस्तुत करूं। 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिसे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। तो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव 1.1 बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षणिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECCE संभाव्यता क्षमता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूल शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। 1.2 ECCE में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर भाषा संख्या गिनती रंग आकार इंडोर एवं आउटडोर खेल पहेलियाँ और तार्किक सोच समस्या सुलझाने की कला चित्रकला पेंटिंग अन्य दृश्य कला शिल्प नाटक कठपुतली संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य मानवीय संवेदना अच्छे व्यवहार शिष्टाचार नैतिकता व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास संज्ञानात्मक विकास समाज संवेगात्मक नैतिक विकास सांस्कृतिक विकास संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। 1.3 NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की प्रणाली विकास के लिए समृद्ध और वे स्थानीय परंपरा में विकसित हुई
है, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। 1.4 पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों और अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से अकेले चल रही प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों शिक्षकों को भर्ती करेंगे। 1.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के सभी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 1.6 यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं। तैयार कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकास करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षा जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। 1.7 ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा और 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षक को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ECCE के अन्य प्रारंभिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों के ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाया जाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था और करियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों को प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। 1.8 ECCE को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ECCE को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण के जैसी ही होगी। ECCE पाठ्यक्रम के शिक्षण विधि को जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से
पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MHFW और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र को ही सशक्त बनाने का प्रावधान है। और ऐसा कहूँ तो जो अगर मैं कहूँ कि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 21A ये 6 वर्ष से यानी कि कक्षा 6 से आयु अगर कहें तो 6 से 14 वर्ष को फोकस करती है। और आर्टिकल 45 ये 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा पोषण देने के लिए ये सारा जो व्यवस्था है आर्टिकल इसमें निर्देश दिया गया है। तो इसी के आलोक में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आंगनबाड़ी जो सेंटर है उसको प्री प्राइमरी स्कूल का उसको दर्जा दे दिया गया है। और ऐसा कहूँ तो जो ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है उसी को ध्यान में रखकर, चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसा कहा गया था कि अब जो भी शिक्षक होंगे वो ट्रेंड होंगे, अनट्रेंड टीचर को नहीं रखा जाएगा। अगर जो अनट्रेंड टीचर हैं उनको 3 साल के अंदर उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो जो मेरा सवाल था कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र है या आंगनबाड़ी सेविका हैं, क्या उनको समान शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं उनके तरह क्या उनको मानदेय, वेतन या जो भी सुविधा फैसिलिटी मिल सकता है? तो इसका जवाब अवश्य ही है हाँ, उनको भी मिल सकता है। और इसमें जो मैंने आपको अहम जो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट कहा, चूँकि मेरा ऐसा कहना है कि आप बहुत से वीडियो देखते हैं चैनल पर लेकिन उसमें आपको ज़्यादा झूठ परोसा जाता है। लेकिन यहाँ जो आपके लिए जो मैंने जो सबूत इकट्ठा किया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें पीठ संख्या 20 पर आपके लिए 26 पेज का आदेश है। पीठ संख्या 20 पर ये आपके लिए इसमें ये मेंशन किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 है जिसको संशोधन करके 2019 किया गया। और सबों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को जो जिम्मा दिया गया है, तो मेरा निष्कर्ष ये है कि आंगनबाड़ी वर्करों के अच्छे दिन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सवाल ये है कि आपको जगे रहना होगा और मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है कि आपको भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको आंगनबाड़ी जो भी सेविका हैं, सहायिका हैं या सुपरवाइज़र हैं, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये भारत सरकार का जो है ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसके तहत आप ग्रेच्युटी लेने के हकदारी हैं और शिक्षा राइट टू एजुकेशन में आप हैं ही। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया है, अगर मैं ऐसा कहूं कि इसमें आंगनबाड़ी यानी प्री प्राइमरी स्कूल को ही इसमें फोकस किया गया है। तो बहुत जल्दी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर जो भी सेविका सहायिका या सुपरवाइज़र हैं, अगर उनको कुछ जानकारी अगर चाहिए तो द ईगल बाई MD मेराजुद्दीन के माध्यम से आप कमेंट करें, या जो पिछले वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया था 6200662773, इस पर व्हाट्सअप भी चलता है, आप कुछ भी जानकारी लें। तो मेरा यही कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका सहायिका और सुपरवाइज़र आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको जो प्राथमिक विद्यालय है उसके समान आपको सरकार मान चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश में है। अब आपके दिन दूर नहीं है और आपके अच्छे दिन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, बशर्ते कि आपसे ये कहना है कि ये आप कानूनी अधिकार से भी लड़ें और सरकार के समक्ष जो भी आपका मांग है वो भी करें। दोनों तरीक़ा से आप आगे बढ़ें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आप बहुत जल्द जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसके जो शिक्षक हैं उसके समान आपको वेतन मिले, आपको पेंशन मिले, सारा लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं
इस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगे कि नहीं ये आपके लिए ये चैनल अच्छा कार्य कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी को दबा दें। और विशेष रूप से कहा गया था कि उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आप जो भी हैं निश्चय के साथ एक बनिए, नेक बनिए और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या सुपरवाइज़र जो भी हैं आप मन से काम करें और आपका जो भी समस्या है आप कानून के दायरे में आकर और सरकार से आप सरकार के समक्ष रखें। आपके ज़रूर ये आपकी समस्या का समाधान होगा। थोड़ा धैर्य का ज़रूरी है। चलिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।